सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और आज का आप लोगों का दिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा होगा। तो आज मेरी जो सुबह की शुरुआत है वो बहुत लेट हुई है क्योंकि मेरी कल रात से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। एलवी के बाद मेरे को मतलब कंटिन्यूसली चक्कर से आ रहे हैं। कल जब मेरी रात एलवी हुई थी उसके बाद मुझे कंटिन्यू चक्कर आ रहे हैं थोड़े थोड़े से, मतलब खड़ी होती हूँ तो ऐसे सर सा घूमता है। और बाकी अपुन का पेट ख़राब हो गया है क्योंकि कल मम्मी ने मुझे खिला दिया बाहर का एक गोलगप्पा। तो उसी के रहते गाइस मेरी हो गई है तबीयत ख़राब। और ये मुझे कैसे पता लगा कि ये उसी से तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि सेम चीज़ मम्मी के साथ भी हो रही है। मम्मी का भी पेट ख़राब हो गया है, पता नहीं वो भाई ने कौन से ही मसाले मिला रखे थे। खैर मैंने आज वीडियो स्टार्ट करी है अनदर टॉपिक पे। टॉपिक कुछ और है। टॉपिक था ये कि मुझे आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करनी थी जो अभी कल परसों ही मैंने देखी है कि इंस्टाग्राम पे मेरी एक सब्सक्राइबर है बहुत प्यारी सी। मैं नाम रिवील नहीं करूँगी क्योंकि उसके खुद के कुछ ऐसे उसने बोला है कि दी आप इस चीज़ पे वीडियो बना दो प्लीज़, मुझे बेटर फील होगा। तो अभी वो एक थोड़ा ट्रोमा से गुज़र रही है जो कि है टॉक्सिक रिलेशनशिप। और उसने मुझे काफ़ी डीप चीज़ें बताई हैं जो कि मैं सारी यहाँ शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी इस बैठ के आप लोगों से शेयर करना मेरा काम है, क्योंकि मुझे सभी के ओपिनियन चाहिए होते हैं कि कहीं मैं किसी को कुछ गलत ना बता दूं या मैं किसी को कुछ और सलाह देने के चक्कर में और उसका उल्टा काम ना बिगड़वा दूं। तो ये वाला वीडियो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के ऊपर रहने वाला है। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी क्लियर आवाज़ आ रही हो, क्योंकि आज मेरा फ़ैन थोड़ा तेज़ चल रहा है तो शायद इसकी आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत, आपको मैनेज कर लेना प्लीज़। सो गाइस, एक सब्सक्राइबर है बहुत प्यारी सी एंड उसका कहना है कि दीदी रिलेशनशिप को 4 to 5 years हो गए हैं। 5 साल मतलब होने को आए हैं। हुआ ये है कि चीज़ें ख़राब होती हैं, फिर ठीक होती हैं, फिर ख़राब हो जाती हैं। और मैं अब इस चीज़ से बहुत तंग आ गई हूँ क्योंकि जो बंदा पहले मेरे को चीज़ें दिखा रहा था वो ऐसे है नहीं। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो चाहता क्या है ना। वो नहीं इस चीज़ को डील कर पा रही है। तो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टोरी स्टार्ट होती है एक कॉलेज से। मान लो कॉलेज वगैरह जहाँ से भी है, मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कॉलेज से मान लो या ट्यूशन से मान लो, तो रिलेशनशिप वहाँ से स्टार्ट होती है। एंड दोनों की अच्छी खासी बातें चल रही थी। धीरे धीरे करके 7-8 महीने में चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई। ख़राब इन द सेंस ऑफ कि स्टार्टिंग में हम लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़ी पॉजेसिवनेस है क्योंकि पहले प्यार वाला वो दिखाई देता है कि हाँ प्यार है, सो कॉल्ड वाला प्यार दिखाई देता है कि पॉजेसिवनेस है, बंदा मुझे लेके इनसिक्योर है कि मैं कहीं इसको छोड़ के ना चली जाऊँ या ये मुझे कहीं छोड़ के ना चला जाए। तो लड़कियों का तो गाइस यही होता है, वो एकदम से निकल जाती हैं। वो ज़्यादा नहीं परेशानी ना वो किसी को दे सकती और ना अपने ऊपर झेल सकती। तो जो मेरा खुद का ओपिनियन है, जो मैंने देखा है कि हाँ लड़कियों को अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो वो कट ऑफ कर लेती हैं, जिसमें कि फिर उनको नाम दे दिया जाता है कि छोड़ के चली गई, या जो भी है मतलब अगर तुम किसी को नहीं झेल रहे हो तो वो छोड़ के चली गई है तुमको। बट यहाँ पे सीन अलग है। यहाँ पे लड़की ने क्या काम किया, लड़की ने उसको झेला, उसको सोचा कि नहीं ये मतलब एक रिलेशनशिप है और हमें इस पे टाइम देना चाहिए, हमें इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि जो कि हर लड़की स्टार्टिंग में सोचती है मेरे अकॉर्डिंग। तो एक दो चांस तो मतलब लड़कियां देती ही देती हैं। बट यहाँ पे मेरी इस सब्सक्राइबर ने ये गलती बार बार करी है। उसने हर बार चीज़ों को सुधारने के चक्कर में उसने बार बार टाइम दिया कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, और चलो 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 के चक्कर में ना वो इतना ज़्यादा हो गया है अब कि उसने मुझे बोला है कि वो 2-3 बार सुसाइड मतलब उसने किया है, कोशिश करी है ना। तो अब यही हुआ गाइस। तो अभी उसका कहना है कि दीदी बहुत अच्छा चल रहा था एंड
पहले उसको कोई दिक्कत नहीं थी चीज़ों में, पहले उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं भी यंगस्टर हूँ, वो भी यंगस्टर है और पढ़ाई कर रहे हैं। अब कोई भी मेरे से किसी भी कोई भी लड़का मेरे से आके कोई चीज़ मांगता है या ऐसे कुछ भी है, तो वो बंदा एकदम से ऐसे रिएक्ट करता है जैसे पता नहीं मैंने क्या ही कर दिया, मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया किसी लड़के से बात करके। मतलब नॉर्मली, कि अगर नॉर्मली भी वो उसके कज़न का भी फ़ोन आ जाता है अगर, तो इसका क्यों कॉल आ रहा है, ये क्यों कॉल कर रहा है तुझे, इसका क्या मतलब है, तेरे घर पे फ़ोन नहीं है मम्मी का, ये नहीं है वो नहीं है ना। या फिर कि मुझे फ्रेंड्स के साथ जाना है, तो फ्रेंड्स के साथ क्यों जाना है, मेरे साथ चल, मैं चलूँगा, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है चलने में। तो यार हर टाइम तो देखो ये भी नहीं होता है ना कि अगर तुम्हारी लाइफ में पार्टनर आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फिर उसको बिल्कुल ही ऐसे करके ट्रीट करो कि बस अब यही है लाइफ में और कुछ है ही नहीं, है ना। तो अब यही चीज़ हुई, अब उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो खैर उसने बोला है मुझे, देखो जो भी अभी तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, उसने मुझे बोला कि दीदी मुझे इन चीज़ों से निकलना है और मेरी हेल्प करो इस चीज़ से निकलने में। तो फ़िलहाल मुद्दा ये है कि वो लड़की उसको छोड़ना भी चाहती है, उसके साथ रहना भी नहीं चाहती है, और वो लड़का बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बन के दिखा रहा है कि मैं बहुत सुधर गया हूँ, ये है वो है। तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा तुम ये बताओ अभी वो फ़िलहाल मतलब अभी उसका क्या चल रहा है, कि उसने मुझे बोला कि अभी वो बहुत ऐसे पोलाइटली बात कर रहा है, मुझे बहुत पैम्पर कर रहा है। और हुआ क्या है कि मेरी सब्सक्राइबर ने उसको अदर लड़की के साथ भी पकड़ा है, मेरी उस सब्सक्राइबर ने उसको अदर लड़की के साथ भी पकड़ा है। सो मुझे समझ नहीं आता कि यार तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो। आई मीन तुम्हें सारी चीज़ें दिख रही हैं, तुम्हें हर चीज़ का पता है कि क्या चल रहा है। ऐसा ऐसा कैसा प्यार हो गया, ऐसा काहे का प्यार हो गया जो मतलब तुम्हारी ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तुम्हारी ही उसने लंका लगा के रखी हुई है, तुम्हें ही उसने इतनी टेंशन। यार जो बंदा प्यार करेगा ना, पहली बात तो वो कभी भी टेंशन नहीं देगा अपने पार्टनर को, ठीक है। वो उसको ऐसे फ्री करके रखेगा कि हाँ बस मुझे बता दे, इतना बहुत है, मुझसे चीज़ें क्लियर करके चला कर, कहीं भी जाना है बस मुझे बता के चली जा, या कहीं भी तुझे जाना है तो तू बता के चला जा, ये वाली चीज़ें होती हैं, है ना। ये वाला कौन सा सीन है भाई, तुम मैसेज आ रहे हैं उस बंदे ने मतलब उसने इतने वो इस हद तक उसने की हुई है चीज़ें कि उसका व्हाट्सअप का स्कैनर तक उसने अपने फ़ोन में स्कैन किया हुआ है। बताओ अब इससे ज़्यादा और बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी। दैट्स मीन तो कि उसको ट्रस्ट ही नहीं है उस इंसान पे, है ना। और 4-5 साल यार बहुत टाइम होता है, 4-5 साल एक ही बंदे के साथ रहना, एक ही बंदे को अपना प्रॉपर टाइम देना, उसके लिए सारी चीज़ें करना, है ना। तो अभी मैंने तो उसको क्लियर कहा है कि भाई देखो तुम निकल जाओ इस चीज़ से, बेटर होगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी ये डिले करते करते 4-5 साल तुमने निकाल दिए अपनी इस चीज़ में। दुख होगा, रोना आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी लाइफ में, है ना, जैसे कि हुई भी हैं, ठीक है। बट बेटर देन कि तुम्हारे माँ बाप से ऊपर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर तुमको कुछ हो गया ना तो दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं को होगा। कोई नहीं रोएगा तुम्हारे पीठ पीछे, कोई भी नहीं तुमको आके ऐसे करेगा कि ओ अब यार मतलब एक बात बताओ, नॉर्मल सी बात है, अब का तो मैं नहीं बोलती हूँ, बट मैंने मोस्टली ये देखा है कि दुनिया में कि जब एक हस्बैंड की वाइफ गुजर जाती है ना, तो हस्बैंड की 1-2 साल में शादी करवा देते हैं, ठीक है। और अगर किसी वाइफ का हस्बैंड गुजर जाए ना, मतलब डेथ हो जाए किसी की वाइफ के हस्बैंड की, तो वो बंदी शादी के लिए कभी राज़ी नहीं होती है। अगर उसके बच्चे हो गए तब तो बिल्कुल नहीं। एक वो वाला अलग है सीन कि भाई बच्चे नहीं हैं तो चलो ठीक है दूसरी जगह कर देते हैं, बट वो कभी ना तो अपने मुंह से बोलती है और ना ही कभी उसका ऐसा सीन रहता है कि नहीं बच्चे हैं मुझे शादी करनी है अभी भी कहीं और, उसका कभी ऐसा सीन नहीं रहता। और आप लोगों ने देखा हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना इस चीज़ को। मतलब लड़कों के लिए वो चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं और लड़कियों के लिए वो चीज़ें बहुत ऐसे हैं कि नहीं बस जो भी था अभी एक ही है लाइफ में, ये है वो है। तो देखो मैं आप लोग मेरे चैनल पे बॉयज़ मेल से ज़्यादा हो, एंड टचवुड आप लोग बहुत अच्छे हो, सभी बहुत अच्छे हो।
तो आप मुझे ये बताओ, क्या एक रिलेशनशिप में ये सब करना जायज़ है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर को बांध के रख रहे हो, हर टाइम ये बोल रहे हो कि तू उससे क्यों बात कर रही है, तू वहाँ क्यों जा रही है, तू यहाँ क्यों जा रही है, तू ये क्यों कर रही है, तू वो क्यों कर रही है, हैं? जबकि आपको वो बंदी अपना सारी चीज़ें दे के रखी हुई है, मैंने पासवर्ड दिया हुआ है, मैं कहाँ जा रही हूँ तुमको टाइम पे बता के जा रही हूँ। वो बंदा उससे लोकेशन तक मांगता है, बताओ वो कहीं जाती है तो मैंने तो उसको भाई देखो क्लियर बोल दिया। मैंने कहा बहन देख, तुझे अगर अपनी लाइफ बेटर करनी है ना, आगे का फ्यूचर बेटर करना है, तो पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दे कि ये बंदा तेरी लाइफ में आखिरी बंदा है, ठीक है? क्योंकि ऐसे बंदे के साथ रहने से अच्छा है कि तुम सिंगल रहो। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है तुम प्रॉपर सिंगल रहो, तुम्हें कोई किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर सेटल करो अपना पहले, उसके बाद तुम इन झंझटों में पड़ो। और अगर तब भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, देखो सारा मुद्दा होता है इज़्ज़त और बेइज्जती का, ठीक है? अगर तुम उस लड़के की 4 लड़कों में खड़े होकर बेइज्जती कर दोगे ना, वो वहीं उसको थप्पड़ मार देगा, जो कि उसने किया भी है लड़के ने लड़की के साथ, ठीक है? वो वहीं उसको खड़े होकर थप्पड़ मार देगा। लड़की के साथ करते हो तो लड़की, पता है, लड़की की नाड़ झुक जाती है, और वो वहीं पे उसके हाथ पकड़ के कि सॉरी, अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। अरे भाई चूतिया हो क्या? सॉरी टू से दिस वर्ड, बट हो क्या? क्यों अपना कटवा रही हो? क्यों तुमको क्यों ऐसा लगता है कि तुम बेटर डिज़र्व नहीं करती हो? तुम बहुत बेटर डिज़र्व करती हो। ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है तुम सिंगल रहो, मत रहो, अपनी फैमिली को टाइम दो अपना, है ना? और मेरे अकॉर्डिंग तो देखो फैमिली से बढ़कर कुछ है ही नहीं। मैं बिल्कुल नहीं मानती इस चीज़ को, क्योंकि एट द लास्ट वही काम आते हैं, वही हर चीज़ का सॉल्यूशन देते हैं, वही हर चीज़ हर बेकार से बेकार सिचुएशन से निकालते हैं। भले ही आपको 4 गालियाँ देते हैं, क्योंकि वो भी प्यार करते हैं, उनका भी गुस्सा जायज़ है। अगर आपसे कभी भी गलती होती है लाइफ में, तो पेरेंट्स हमेशा समझते हैं, तुमको मारेंगे पीटेंगे, बट एट द एंड तुमको गले लगाएंगे, तुम्हारे लिए हमेशा स्टैंड लेंगे। एट द लास्ट वो हमेशा ऐसे खड़े रहेंगे कि अब आके दिखा, अब हाथ लगा के दिखा मेरे बच्चे को, है ना? तो फैमिली का ये होता है, और फैमिली से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तो स्वीटी, मैं तुमको एक ही चीज़ बोलूँगी, उस इंसान को बिल्कुल छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बात करने की, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तुमको उसके साथ वैल्यूएबल टाइम देने की, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। उसको वो नहीं डिज़र्व करता, इतना अच्छा वो नहीं डिज़र्व करता, ठीक है? इन जैसे लड़कों को कैसी लड़कियां मिलती हैं जो छपरी होती हैं, जो इनका उल्टा काटती हैं, इनको फिर उनसे सच्चा वाला प्यार होता है, फिर वो इनका काट के जाती हैं, फिर ये दारू के नशे में धुत पड़े रहते हैं। तो इसलिए तुम उस चीज़ से निकल जाओ, और बहुत देखो, तुम जितना जल्दी इन सब चीज़ों से निकलोगी उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, और अपनी लाइफ में और कुछ अच्छा अचीव कर पाओगी, है ना? क्योंकि मुझे नहीं लगता ये लास्ट है, ये तुम्हारी लाइफ में चीज़ लास्ट होगी या ऐसे होगी। तो इसलिए आप लोग भी बताना उसको, लड़की को क्या करना चाहिए। मैं आप लोगों के मैसेज उस तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। मेरे अकॉर्डिंग तो अभी चीज़ें यही हैं कि भाई छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, कट ऑफ कर लो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और जिस दिन तुम्हारे पास तुम एक खुद बहुत कामयाब लड़की बन जाओगी ना, तो तुम्हारे पास बहुत ऐसे होंगे कि बहुत अच्छे लोग होंगे तुम्हारे पास, है ना, जो कि तुम डिज़र्व करती हो। तो स्वीटी, ये टॉक्सिसिटी से निकलो, बिल्कुल निकलो, बिल्कुल किसी को झेलने की ज़रूरत नहीं है। किसी को, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको इतना गट्स दे के पाल पोस के बड़ा किया है, तुमको इतनी चीज़ें सिखाई हैं कि ये चीज़ें तुम्हारे आगे चींटी के बराबर होनी चाहिए। तुमको नहीं सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में इतना, है ना? बाकी अपना ध्यान रखो, और ये सुसाइड वाली चीज़ें अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो। ये सब बकवास चीज़ें हैं। अपना खाओ पियो, घूमो फिरो, दोस्तों के जहाँ मन जाना है ना, खुल के जाओ। तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो लाइफ में, तुम बहुत बहुत परफेक्ट हो खुद में, ठीक है? तो बस यही बोलूँगी। और जो भी इस टाइप के रिलेशनशिप्स में है ना, जो भी जिनके भी लाइफ में कचरा चल रहा है, टॉक्सिसिटी वाला, जिनका अच्छा चल रहा है, देखो वो तो है ही अपने आप में अच्छा, ठीक है? बट जिनकी लाइफ में भी लड़कों के साथ भी अगर ये चीज़ें हो रही है ना, तो बिल्कुल कट ऑफ कर लो।
तुम भी बेटर डिज़र्व करते हो यार, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की गुलामी करने की। गुलाम नहीं हो तुम किसी के, गुलामी नहीं करनी है लाइफ में तुमको, है ना। बात मानना वॉज नॉट गुलामी, इट्स अ रिस्पेक्ट। बट बंदा किस तरीके से तुमसे बात अपनी मनवा रहा है, कितनी तुमको सामने से तुमको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तभी तुम किसी के लिए कुछ करो, वरना बिल्कुल मत करो। एंड करो इस चीज़ का और टाटा बाय बाय बोलो, और मुंह पे बोलो दफ़ा हो, मुंह पे बोलो दफ़ा हो जा लाइफ से। और ये गंदी शक्ल मेरे को कभी मत दिखा दियो। और यही बोलना चाहूँगी, बाकी सब अपना ध्यान रखो, ठीक है। एंड आजकल ऐसी ऐसी स्टोरीज़ मेरे इंस्टा पे बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो शेयर करूँगी आप लोगों से, सारी चीज़ें शेयर किया करूँगी। अब मैं रिप्लाई तो नहीं दे पाती हूँ, तो मैंने उससे पूछा था कि मैं शेयर कर दूँ स्टोरी, तो उसने बोला हाँ आप कर दो, मुझे मे बी कोई और लड़कों का ओपिनियन लड़कियों को ज़्यादा चाहिए होता है कि लड़का वो ऐसा कर क्यों रहा है। तो मैंने तो उसको ये बोला है कि भाई देखो, करो ही मत, तुम दोबारा पढ़ो ही मत झंझट में, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है वो क्यों कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है। तुम सीधा कट ऑफ करो, छुट्टी, बस बात ख़त्म, ठीक है। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना उस लड़की को अब भी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं रहना चाहिए। बाकी अपना ध्यान रखो, एंड मिलते हैं रात को 9 बजे LV में। बाय बाय गाइज़, टेक केयर, हैव फन।